हेलो एवरीवन। हेलो लोमन। जल्दी से आ जाइए सब फटाफट। ऑलरेडी इतनी लेट क्लास है फिर भी सब इतने लेट क्यों है भाई? जल्दी आ जाओ सब फटाफट। क्या बात है, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं सब? क्या बात है, अभी तक सिर्फ ओनली वन स्टूडेंट। लोमन, क्या क्लास वगैरह लेट हुई है क्या पेपर फर्स्ट की? तो फिर इतना अभी तक आए क्यों नहीं? कोई भी नहीं आया है बस। क्या बात है? कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ही, वो तो हमें तो करना ही है। चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं, जब तक कोई आएगा तो आता रहेगा। So hello everyone, here I am Ashishika Gupta, your UGC paper 2 faculty of economics. So let's get started with our fill format. जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आपके चैनल्स हैं, इनको आप ज्वाइन करिए। ठीक है, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इजीली मिल पाएगी। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों आपको देखने को मिल रहा है। नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर्स, 100+ मॉक टेस्ट, क्विजेज, नोट्स, सैम्पल पेपर, ये सब कहाँ मिल रहा है? ओनली ऑन फिल फॉर्म पे। सो अगर आप यूज कोड करते हैं आशी स्टैंड तो आपको 10% का ऑफ मिल जाता है एनी फिल फॉर्म कोर्सेज पे। ठीक है। एंड आई बी ओ मेंटर आशीषिका गुप्ता ऐप पे आपकी क्लासेस होती हैं 8 बजे, मंडे टू सैटरडे। संडे को भी मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लास होती ही है। एंड 10 to 11 PM, नॉट AM, PM भी आपकी क्लास होती है। एंड जल्दी ही फ्राइडे सैटरडे को आपको रिकॉर्डिंग सेशन देखने को मिलेंगे, बट वो ऐप वाले होंगे, आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। वही यहाँ के लेक्चर्स वहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएंगे, बट ये उनके लिए बेनिफिशियल होंगे जो स्टूडेंट्स फ्री में स्टडी करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं हाउ टू डाउनलोड नोट। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, प्ले स्टोर पे आप और ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं ना, एज इट इज क्या करना है आपको? फिल फॉर्म को इंस्टॉल करना है। सो ये नंबर है एंड ये वेबसाइट है, तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन। स्टडी हार्ड एंड वर्क हार्ड, कॉज ऑल द लेट नाइट्स एंड अर्ली मॉर्निंग विल पे ऑफ। समझ में आ रहा है? जो आप क्या कर रहे हो, स्टडी हार्ड कर रहे हो, वर्क हार्ड कर रहे हो, बेशक आपको लेट नाइट तक जग रहे हो, आप अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हो, तो वो सब आपको क्या करेगा? आपको रिटर्न में देगा सब। आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, हमेशा कहीं ना कहीं वो घूम फिर कर आपके पास वापस आती है और आपको एक रिजल्ट लेकर आती है, आपके लिए सक्सेस लेके आती है। समझ में आ रहा है? एक सक्सेस लेके आती है। तो इसलिए कहते हैं वर्क हार्ड करना मत छोड़ो। स्टडी हार्ड एंड वर्क हार्ड ये दोनों करोगे तो डेफिनेटली आपको आपका टारगेट अचीव होगा। सो एक स्माइल कर दीजिए फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बड़ी जल्दी क्लास एंड हो गई थी, फिर भी कोई स्टूडेंट नहीं आया आज? क्या बात है, सिर्फ आज लोमन ही है। चलो कोई बात नहीं। ओ, आफरीन भी आ गई, चलो अच्छी बात है। ठीक है आफरीन, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आ जाते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्लैंक पेजेस लेना चाहूंगी, वेट अ सेकेंड। थोड़ा सा आज की जो थ्योरी है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बार ग्राफ के जरिए हाथ से बना के सिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को चाहिए ही हाथ से होता है ना, तो फिर इसलिए मैंने स्लाइड बनाई नहीं उसकी। ठीक है, हाथ से बना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि तुम लोगों को हाथ से चाहिए होता है इसीलिए, इसलिए मैं वहां बनाती तो वहां टाइम वेस्ट होता ना मेरा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हाथ से बना के?
समझ, बल्कि तुम लोग को तो वही चाहिए होता है कि हाथ से बना हुआ, है ना, इसलिए मैंने वहां पे स्लाइड एड ऑन नहीं करी है। चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। सो हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था, राइट? हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था, राइट? बट उसमें एक चीज आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं वो, प्राइस जो होता है ना, प्राइस को कैसे डिटरमाइन करते हो आप अंडर परफेक्ट कंपटीशन में। जो आपका पूर्ण प्रतियोगिता है उसके अंदर कैसे आप प्राइस को डिटरमाइन करते हो, समझ रहे हो? तो उसको आप समझेंगे आगे विथ डायग्राम, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था, इंडस्ट्री और फॉर्म वाला डायग्राम समझाया था मैंने आपको, वो एज इट इज यहाँ आ जाएगा आपका। वो बना के दिखा देती हूँ एक बार, नो प्रॉब्लम। ये आपका इंडस्ट्री का बना लो, ये आपका फॉर्म का बना लो, ये डिमांड हो गई, ये सप्लाई हो गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, पता ही आपको प्राइस, यहाँ से आपकी क्वांटिटी, है ना। और ये आपका ये डी डी लिख लिया करो, ये एस एस लिख लिया करो, ये प्राइस हो गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से जो रेवेन्यू आपका आता है, ये क्या होता है, ए आर इजगल टू एम आर होता है, बताया था मैंने, ये इजगल टू बराबर होता है परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। ये इंडस्ट्री का हो गया डायग्राम, और ये फर्म का डायग्राम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कि इसके अंदर टोटल रेवेन्यू वगैरह ये कैसे पता चलेगा। आगे पढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि इसके अंदर कैसे पता चलेगा। तो इसमें क्या बता रहा है, प्राइस टेकर होता है कंपटीशन के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन प्राइस टेकर होता है, नॉट अ प्राइस मेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता है। अब आप दो तरीके से समझेंगे इसको। यहाँ तो आपने ये देख लिया, ठीक है, इसको रब कर दूं या आप यहीं से पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। चलो, अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म कैसे इक्विलिब्रियम दिखाती है, कैसे फर्म इक्विलिब्रियम दिखाती है, जैसे आप देख सकते हैं टी सी एंड टी आर पढ़ा चुकी हूँ, ये हो गया। एंड सेकंड हो गया आपका एम सी एंड एम आर अप्रोच, ये दोनों आप समझेंगे। टी सी टी आर को कैसे मतलब किस तरीके से टोटल प्रॉफिट और टोटल रेवेन्यू का डायग्राम बनेगा, वो आगे आप बना के देखेंगे। जैसे कि ले सकते हैं आप एग्जाम्पल, नेक्स्ट पेज लेना ही पड़ेगा मुझे। टोटल प्रॉफिट कैसे आता है आपका, आपको पता है टोटल प्रॉफिट टी आर माइनस जी सी, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दिया जाता है। अब आप इसका डायग्राम देखेंगे तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है, टोटल रेवेन्यू। अब आप इसके अंदर देखेंगे जो आपकी टीसी है वो आपकी क्या हो रही है, एक तरीके से आप देखेंगे तो ये ऐसे ऐसे ये दो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसे लेके आ रही है, टोटल कॉस्ट है ये आपकी, ठीक है। ये पॉइंट आप ए बना लो, इस पॉइंट को आप बी बना लो, इससे आपका इक्विलिब्रियम आ गया, इससे आपका अपना आप बना लेना थोड़ा थोड़ा, ये क्या है, इससे ये वाली लाइन हो गई, यह क्या हो गई, क्वांटिटी 1 हो गई, ये क्वांटिटी आपकी सेकंड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा लॉस और प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, कैसे पता चलेगा आप लोगों को, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ हो रहा है, यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे घटते उससे जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है, देख पा रहे हो लॉस हो रहा है हमारा। और फिर इन दोनों पॉइंट्स को क्या बोल देंगे आप, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मीन्स नो प्रॉफिट, ना यहाँ प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस यहाँ बोल देंगे आप लोग इसको। यहाँ पे क्या बोल देंगे आप लोग इस डायग्राम को, नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, गॉट इट माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, कि इसके अंदर नो प्रॉफिट हो रहा है ना आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है टीसी बराबर होता है टी आर के, आपको ये चीज पता है, टीसी क्या होता है, बराबर होता है टी आर के, ठीक है। टीसी क्या होता है, टीसी बराबर होता है टी आर के, ठीक है। इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, इसलिए क्या हो रहा है, टीसी बराबर है टी आर के, कॉस्ट बराबर है रेवेन्यू के, इसलिए यहाँ पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना आपको लॉस हो रहा है, यहाँ पे समझ में आ गया, देख पा रहे हो दोनों चीजें। ये आपकी ये वाला पॉइंट भी ले सकते हो बीच, अच्छा इसको यहाँ पे करके देखो, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आ रहा है इससे पता कर पा रहे हो आप, यहाँ पे क्या हो रहा है,
प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इक्विलिब्रियम हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, इक्विलिब्रियम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताता है इसमें, इसीलिए क्या बताता है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपने ये पहली वाली अप्रोच देख ली, टीसी और टीआर वाली अप्रोच से आप लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि टीसी बराबर है टीआर के। बट अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड पढ़ेंगे। कौन सी वाली अप्रोच पढ़ेंगे, एमसी वाली। एमसी वाली क्या बोलता है, आपको हमेशा पता होना चाहिए, एमसी और एमआर वाली पढ़ेंगे हम लोग अप्रोच। ठीक है, एमसी इज इक्वल टू एमआर के क्यों है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड, एमसी और एमआर गलत हो गया, इसमें लिखा जाएगा आपका एमसी और एमआर अप्रोच। एमसी और एमआर अप्रोच जो है वो क्या है, दो कंडीशंस पे है, टू मेन कंडीशन है इसकी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एम सी इज इक्वल टू एम आर हो जाएगी, एंड सेकेंड कंडीशन इसकी होगी कि एम सी क्या करती है, कट करती है एम आर को बिलो से, नीचे से बिलो। ठीक है, तो क्या होगा इससे, एम सी क्या होनी चाहिए, एम सी शुड बी राइजिंग, तो एम सी क्या होगी, बढ़ती हुई होगी। फिर कैसे समझेंगे हम इसे, डायग्राम से समझेंगे। कैसे समझेंगे, डायग्राम से समझेंगे। अब कैसे समझ, देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये बना लिया मैंने। ठीक है, आपको पता है ए आर इजिकल टू एम आर है, बराबर है। अब आपने एक चीज देख लो इसको। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, एमसी क्या कर रहा है, आप देखोगे इसको, एक सेकेंड, अगर आप देखो इसे, तो यहाँ पे ना एमसी से काटता हो, आपको पता है ऊपर जाता है एमसी। ठीक है, एमसी क्या कर रहा है, इसे काटते ऊपर को जाता है। अच्छा, अभी ऊपर को तो चला गया, बट अगर मैं इस पॉइंट को ऊपर ले जाऊं, इस वाले पॉइंट को यहाँ ले जाऊं, यहाँ ले जाऊं, यहाँ से शुरू करूं, तो क्या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो यहीं से इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, क्वांटिटी ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, और ये मेरा क्या होगा, ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा ये, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया मेरा। ये क्या जा रहा है, फिर ऊपर को बढ़ रहा है, एमसी ए आर एम आर को काटते हुए जा रहा है बिलो से। हमेशा याद रखना, बिलो से काटते हुए जाता है, एम आर बिलो और एमसी शुड भी राइजिंग करता है। एमसी कट करता है एम आर के बिलो से, नीचे से काटते हुए जाता है, हमेशा एम आर से कट करते हुए एमसी जाता है। ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा ही हर डायग्राम में। तो अब इसमें हम एक चीज देख ली कि एम सी इज इक्वल टू एम आर बराबर हो गया, और एम सी कट कर रहा है एम आर बिलो, नीचे से एमसी कट कर रहा है एम आर के नीचे से, और एमसी क्या है, शुड बी राइजिंग। तो देखो ये बढ़ रही है, एमसी क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है। अब हम प्राइस एंड इसके अंदर दो चीजों से समझेंगे, मतलब परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन से हम लोग समझेंगे। इतना समझ में आ गया? ओके, रविंद्र भी आ गए क्लास में। ओके, चलिए मैं क्या बता रही थी कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ये चार सिचुएशन हम लोग समझेंगे। ब्लैंक शीट पे इसलिए समझा रही हूँ, अगेन बोल रही हूँ कि आप लोगों को चाहिए होता है कि मैं हाथ से बना के बताऊं, इसीलिए मैंने ब्लैंक शीट ली है। अच्छा, अब इसके अंदर चार सिचुएशन आ जाती है। अगर आप प्राइस और आउटपुट को देखते हो ना, कि कितना प्राइस लगा रहे हो और कितना आउटपुट आ रहा है उसका। ठीक है, किसके अंदर, अंडर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो क्या होगा, ये कैसे होगा, तो आप इसके अंदर दो चीजों से ध्यान नापोगे। सबसे पहले देखोगे शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में चार चीजें आती हैं। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मार्जिनल हो गया आपका, और आपका शट डाउन पॉइंट हो गया। ठीक है, और इसमें आपका लॉन्ग रन मतलब सॉरी, लॉन्ग रन से आप देखोगे तो इसके अंदर क्या होता है, ओनली आपका नॉर्मल प्रॉफिट बताएगा। ये क्या बताएगा आपको, नॉर्मल प्रॉफिट बता रहा है। ठीक है, यहाँ आप लिख दो नॉर्मल, इसमें सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट है, और इसमें ये चार सिचुएशन आप देखेंगे। शॉर्ट रन में चार सिचुएशन को आप पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, चार सिचुएशन को। पहला सिचुएशन हम यहाँ पढ़ लेते हैं, एस एन पी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बता रहा है ये आपको, अब ये बता रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है आपको। क्या हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप कैसे देखेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को, अब देखेंगे ऐसे कि ए आर इसके अंदर क्या है, बड़ा है एसी से।
आपकी एवरेज रेवेन्यू आपको पता है व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, तो रेवेन्यू क्या है आपका? रेवेन्यू क्या हो गया? बनाने का जो खर्चा होता है वो कॉस्ट से कम है, जो आपने एवरेज रेवेन्यू राजस्व होता है जो आपका, ठीक है, औसत औसत राजस्व होता है, औसत जो आपकी कॉस्ट होती है उससे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका बनाने का खर्चा कॉस्ट से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, कॉस्ट कम है यहाँ और रेवेन्यू जो आप बना रहे हैं वो ज्यादा हो रहा है। तो इसका डायग्राम हम लोग बना के देख लेते हैं। इसका डायग्राम हो गया आपका, आप एग्जैक्टली सेम बना दीजिए, ए आर इजल टू एम आर, आपको पता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पता ही है आपको कांस्टेंट होता है। अब क्या करता है, इसको नीचे से काटते हुए जाता है आपका एमसी, हमेशा पता है आपको, लहराता हुआ नहीं जाएगा ये, सॉरी, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, ऐसे, ये आपका एमसी हो। अब ये जो काटता हो जाता है तो ये क्या हो जाता है इसका, एम आर को नीचे से एमसी काटता हो जाता है तो ये क्या हो जाता है इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है, और इसको क्वांटिटी ऑफ इक्विलिब्रियम बोल देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? ए आर इजल टू एमसी हो गया ये हमारा, है ना। जब क्या होता है, एमसी क्या करता है, एसी को हमेशा लोएस्ट से काटता है, ए आर एम आर ए सी आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, अब आपने ये काट दिया, अब आप देखेंगे जो आपका एमसी है ना, एसी हमेशा लोएस्ट से काटेगी। देखो अब यहाँ से ये बहुत मुश्किल है यहाँ पे बनाना, ऐसे ये बन जाए बस, हाथ ना फिसले, ये आपका बन गया एसी। ये क्या बन गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि भैया हमारे को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हुआ है, तो ये जो पॉइंट है जो एसी काट रहा है, इससे आप यहाँ पे लाइन खींच दो, खींच दी आपने लाइन, आपने ले ली, तो आपको पता है अब इक्विलिब्रियम होगा। अब जो ये वाला पॉइंट जो आ रहा है आपका, ये क्या हो जाता है आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ क्या हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से क्या है, ज्यादा है। या रेवेन्यू क्या है, यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है आपकी, ये आपकी क्या आ रही है, यहाँ पे ये कॉस्ट हो गई आपकी इतनी, ये कॉस्ट है, और ये एवरेज रेवेन्यू है पूरा। तो कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज्यादा है, दिख रहा है ना आपको, ऊपर से लेके यहाँ तक ये पूरी रेवेन्यू है और ये इतनी कॉस्ट है। तो कॉस्ट कम है और रेवेन्यू ज्यादा है, ठीक है। समझ में आ गया, इसका डायग्राम ये हुआ, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम ये हुआ इसका। इसको याद रखना, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। अब हमने पहली कंडीशन तो पढ़ ली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब मैम हम पढ़ेंगे नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में। अब हम सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होता है, हमें मतलब परफेक्ट कंपटीशन में हम पढ़ते हैं, तो इसके अंदर ए आर क्या हो जाएगा, ए सी के इजिकल टू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई, अब मैम बताओ हमें कैसे हो जाएगा आप। अब मैं इसको बताती हूँ आप लोगों को, एक सेकंड रुको, पहले सेम डायग्राम बना लो फिर बताती हूँ, ठीक है। पहले सेम डायग्राम बनाओ, सेम डायग्राम जो मैंने अभी बताया, सेम डायग्राम बनाओ। ये ले लो ऐसे, ये ऐसे ले लो, ठीक है। और ये आपका ऐसे हो गया एवरेज, और मार्जिन रेवेन्यू पता है, और हमेशा लोएस्ट से काटता हो जाता है एमसी, ए आर से पता है आपको, एमसी, ठीक है। ये आपको पता चल गया इतना, या ये क्या हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, क्वांटिटी ऑफ ये हो गया और प्राइस की ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसमें ये देखो, ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, अब मैं बताती हूँ इसका एग्जाम्पल एक देख के, अगर आप एग्जाम्पल इसका देखें तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप एक शॉप पे गए, शॉप पे गए, आपने शॉप पे जाके एक टी शर्ट ले ली, टी शर्ट का प्राइस था 1000 रुपीज, ठीक है। बट आपके पास पॉकेट में इतने पैसे नहीं थे, आपने उससे बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है भाई, तुम मुझे ये टी शर्ट 500 रुपये में दे दो, 500 रुपये में दे दो, आपने उससे मांगा। उसका एवरेज रेवेन्यू इतना है, कॉस्ट आप इतनी कह रहे हो, बट वो क्या कहेगा, नहीं भाई कैसे भी हो तुम मुझे 800 रुपये दे दो, मैं 800 में तुम्हें दे दूंगा, 500 में तो नहीं दे सकता, मेरी कॉस्ट भी नहीं पड़ रही है इतने में। तो
तो क्या होता है, जैसे तैसे करके आप 800 पे आ जाते हो और उसको खरीद लेते हो। बट वो आपको तो उल्लू बना गया ना। अब वो आपको तो कह रहा है कि नहीं भाई साहब, 500 में तो नहीं हो पाएगा। हाँ, मेरी तो कॉस्ट भी नहीं आ रही है, मेरी तो 800 रुपये में कॉस्ट आ रही है। तो 800 रुपये में मैं दे देता हूँ, जितने में मैंने खरीदा उतने में मैं आपको दे देता हूँ। 800 में मैंने खरीदा, मैंने 800 में आपको दे दिया। तो उसने ले लिया, आपने ले लिया, उसने आपसे ले लिया, तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट जरूर थोड़ा ना 800 में, उसको 600 में हो रहा हो, क्या पता 500 में हो रहा हो। तो यहाँ पे वो फायदे में है। तो यहाँ पे ए आर ए सी के क्या है, या बराबर हो गया। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी इसको काटता हो जाएगा लोएस्ट पॉइंट से। एम सी के पता है ना, लोएस्ट पॉइंट से काटता हो जाता है। तो ये क्या होगा, ये जो इक्विलिब्रियम हो गया, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट। इस डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ जरा। इस डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे जरा। अब इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को, फिर मैं आगे बढ़ूं। कोई बात नहीं वंदना जी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आ गए हो, अभी फटाफट समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका शॉर्ट रन लॉन्ग रन यही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। मैं कुछ ज्यादा नहीं कराने वाली आपको मार्केट में फालतू का, जो एग्जाम से आएगा वही समझा रही हूँ। और ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको मैं ऑलरेडी टीपी एपी एमपी टी आर एम आर ई और बार और बता चुकी हूँ, ठीक है। रविन, इसमें दिखाना क्या है, इसमें देखो एक बार समझो, देखो जल्दी। पूरा दिखा दिखा के मैंने आपको बना बना के, इसीलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ भाई मैं यहाँ पे, कि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि मुझे आप लोगों से 1% भी शिकायत नहीं चाहिए। बना के क्या होता है, दिमाग में आपके ये सब चीजें डायग्राम बन रहा होगा, अगर आप रिलेट कर पाओगे तो। नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं मिनिमम लॉस, जो हमें हो रहा है, जो मिनिमम हमें थोड़ा लॉस हो रहा है शॉर्ट रन में, वो कैसे हो रहा है, जल्दी बताओ। आ गया समझ में, फटाफट बताओ भाई, फिर आगे चलना है। समझ में आ गया वंदना जी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप बस ये डायग्राम देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, ठीक है। इनको ड्रॉ करो साथ साथ में। सब बच्चे ड्रॉ कर रहे हैं, सब ड्रॉ कर रहे हो या सिर्फ देख रहे हो अभी? कौन कौन ड्रॉ कर रहा है, कौन कौन ड्रॉ कर रहा है? जल्दी बताओ कौन कौन ड्रॉ कर रहा है। हाँ, लिखो भी और साथ में ड्रॉ भी करो, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, आ जाते हैं फिर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। फिर हम देखते हैं मिनिमम लॉस कैसे हो रहा है। मैम हमने ये तो देख लिया, हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे थर्ड पॉइंट पे कि मिनिमम लॉस कैसे हो रहा है। मिनिमम लॉस मतलब ए आर क्या हो रहा है, लेस हो रहा है ए सी से। यहाँ पे बराबर था, यहाँ पे बराबर था क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों सेम पड़ रहा था उसको। अब यहाँ पे क्या है, इसको रेवेन्यू कम पड़ रहा है, कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। उसी सामान की समझ लो, जैसे इसने कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, इसने 1000 का खरीदा, इसने 800 का ले लिया, ठीक है। अब इसको कॉस्ट क्या बराबर पड़ रही थी, बट इसने क्या किया, वहीं पे आप 600 500 ले लो, इसने 500 ले लिया, तो इससे क्या हुआ, रेवेन्यू जितने 1000 में बनाया उससे ज्यादा तो उसकी कॉस्ट पड़ गई। तो क्या बोला जाएगा, ये वाला, ये इसको यहाँ बना के बता दिया जाएगा। अब देखो ये डायग्राम कैसे बनता है। ये डायग्राम पहले ये एवरेज और रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू बना लो, ठीक है। ये आपको पता है एमसी कट करते हो जाता है, एमसी बना दिया आपने। ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम हो जाता है, सिखा दिया है मैंने आपको, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाती है आपकी, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाता है आपका, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने काट लिया, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू कॉस्ट से, सॉरी एवरेज रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा है, तो कॉस्ट ज्यादा है तो मार्जिनल कॉस्ट से काटता हो जाएगा एसी। एसी काटते हो आपको पता है लोअर से जाता है, एमसी के लोअर से जाता है एसी। यहाँ पे भी यही हुआ था, कट करते हुए जाता है, सेम इसका यहाँ होगा। तो ये जो पॉइंट आ गया, ये जो ऊपर पॉइंट आ गया, और ये जो पॉइंट आ गया, ये क्या है, ये कॉस्ट है, तो ये मेरी कॉस्ट हो गई। ये क्या हो गई मेरी,
ये मेरी कॉस्ट हो गई है ना। तो यहाँ क्या है, यहाँ मुझे लॉस हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ये सारा मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इस पॉइंट का कोई भी नाम रख दो, डी रख दो, कुछ भी रख दो, ठीक है। इसका आपने नेम रख दिया। यहाँ क्या हो रहा है, कॉस्ट हो रही है, तो मेरे को मेरी कॉस्ट क्या पड़ रही है, ज्यादा पड़ रही है, ठीक है। क्या हो रही है, मेरी कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है। अब इसका फोर डायग्राम देख लेते हैं, जो कि शटडाउन पॉइंट है। शटडाउन में क्या क्या हो जाता है, शटडाउन में क्या हो जाता है, चलिए अब आगे आप शटडाउन वाला पॉइंट समझिए। फोर्थ पॉइंट शट डाउन मतलब, अब ये समझ लो उसको, इसमें लॉस ही लॉस हो रहा है, ठीक है। मतलब जितने का वो बना रहा है ना सामान, जितने का वो बना रहा है वो सामान, मतलब अगर वो 1000 का सामान बना रहा है और 1000 में ही कॉस्ट पड़ रही है उसकी, ए यार ये है, एवरेज कॉस्ट इतनी पड़ रही है उसकी, ठीक है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आएगा पहले, तो ये सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, बराबर पड़ रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ए आर इजकल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर पड़ रहा है। आपको पता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता है, टीवीसी अपॉन में क्वांटिटी, बताया था ये मैंने आपको, बताया था। तो ये क्या है, ये दोनों बराबर पड़ रहा है, तो उसको क्या फायदा हुआ, अगर वो 1000 रुपए में बना रहा है, 1000 रुपए में बेच रहा है, तो क्या होगा, उसको क्या होगा, उसको लॉस होगा। एक टाइम पे क्या कर देगा, वो अपनी कंपनी को शट डाउन कर देगा, बंद कर देगा, क्योंकि उससे शॉर्ट रन में प्रॉफिट नहीं हो सकता ना भाई, लॉन्ग रन में प्रॉफिट हो चल रहा है। अब जैसे प्राइस मान लो इसका, आप वही मान लो 10 रुपए पड़ रहा है, ठीक है, और कॉस्ट इसकी 15 रुपए पड़ रही है, सॉरी 15 नहीं, सॉरी 10 रुपए में इसने लिया और 10 रुपए में यही इसने बेच दिया, तो क्या पड़ा इसका, क्या पड़ा यहाँ पे, ये सेम पड़ा, तो सेम में क्या इसको फायदा होगा, नहीं। तो ये वही बता रहा है। अब आगे देखो इसका डायग्राम। अब ये ऐसे डायग्राम वही सेम बनेगा डायग्राम, ए आर खींच लो, ए आर खींच लो एम आर के, ठीक है। ठीक है, अब यही यहाँ से जाओ नीचे से, यहाँ से एम सी खींच लो, एम सी खींच लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट तो आपने क्लिक कर लिया, ये वाला, ठीक है। अब आपने देखा कि एसी इसको कट करते हुए जाती है, एसी क्या करती है, इसको कट करते हुए जाती है, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है यहाँ पे। लॉस के लिए पिछली बार भी बताया था, एसी यहाँ से कट करते हो जाएगी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसको कट करते हो जाएगी, आपने देखा था एसी के नीचे से ही जाती है, इसको टच करते हुए जाती है, याद रखना, और इसके बराबर होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये बराबर हो गई। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे ना, यहाँ पे इसको कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ये देख पा रहे हैं, ये जो पॉइंट आ रहा है, ये जो पॉइंट आ रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, ये क्या बता रहा है आपको, यहाँ पे शट डाउन पॉइंट बता रहा है आपको, मीन्स यहाँ पे जितनी कॉस्ट लगा रहे हो उतना, ये देखो जितनी कॉस्ट लगा रहे हो उतना ही वेरिएबल ये पड़ रहा है आपका। तो क्या हो गया आपका, ये एवरेज रेवेन्यू ये दोनों बराबर आ गया, तो क्या हो गया, मीन्स यहाँ पे आपको नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है आपको, नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब इसमें लॉन्ग रन में बोलता है कि कोई भी फर्म ना इसमें सरवाइव नहीं करेगी, इसमें वो भाई वो अपना रास्ता ढूंढ लेगी, क्या करेगी, अपना रास्ता ढूंढ लेगी और अपना क्या करेगी, अपनी मंजिल को आगे ले जाएगी। मतलब लॉन्ग रन में क्या करते हैं ये लोग, यहाँ पे लिख लो, लॉन्ग लॉन्ग रन में, ठीक है। लॉन्ग रन में डायग्राम बना लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन का, जो हमने देखा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में क्या करता है ये सब, ये एक बार के लिए क्या करेगा, नॉर्मल प्रॉफिट गेन करेगा, क्या करेगा, नॉर्मल प्रॉफिट गेन करेगा, किसमें, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए वही डायग्राम बना लो, सेम ए आर इजिकल टू एम आर, ए आर इजिकल टू एम आर बना लो, ठीक है। अब लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट बनेगा, एलएमसी बन जाएगी। अब आपको पता है एमसी से एसी काटते हुए चलती है, तो लॉन्ग लॉन्ग रन एसी कॉस्ट बन जाएगी आपकी, ठीक है। अब दोनों, अब शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट भी तो बनानी पड़ेगी, जब लॉन्ग रन की बात करें तो शॉर्ट भी बनाना पड़ेगा हमें, है ना। तो ये नीचे से इसको, ये पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट बना लिया, अब इसी को कट करते, इसी से नीचे से कट करते हुए ये हमारी आ जाएगी, ये इधर, ये मेरी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी।
और यहाँ से कट करते हो इसको धीरे से यहाँ छूते हो यहाँ, या ये आ जाएगी आपकी, आपको शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, अब इस डायग्राम में ये चीज देखो कि लॉन्ग रन में क्या हो रहा है, ये सब चीजें बराबर हो रही है। देखो ए सी, सॉरी ए आर एम आर तो है ही बराबर पहले ही, तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, और आपकी लार्ज सॉरी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और आपकी एलएमसी मार्जिनल कॉस्ट, ये सब देख रहे हो बराबर हो रही है। देखो इसके इसके ये बराबर जा रही है, इसके ये बराबर जा रही है, इसके ये बराबर जा रहा है। ये सब क्या है, इसमें क्या दिखा रहा है आपको, ये इक्विलिब्रियम लिख लो यहाँ पे जरूर, इक्विलिब्रियम हो रहा है, और क्वांटिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, ए आर जरूर। तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें सब बता रहा है कि इसमें इसको पूरा नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है इसको, इसमें लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, वो सर्वाइव भी कर जाएगा क्योंकि वो नॉर्मल, वो सॉरी इसकी बात कर रहा है आपकी, क्या कहते हैं, आपकी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लॉन्ग रन के अंदर वो सर्वाइव कर जाएगा, तो वो उसको बता रहा है, ठीक है। अब आप मोनोपोलिस्टिक का देख लो, ऐसी सेम मोनोपोलिस्टिक का ऐसी डायग्राम समझने हैं हमें, जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन के समझ लिए, ऐसी हमने उसके समझने हैं, क्या कहते हैं, मोनोपोली के, मोनोपोलिस्टिक के, ठीक है। उसका डायग्राम कहाँ गया, मोनोपोलिस्टिक, हाँ मोनोपोलिस्टिक के, यहाँ से पेज ले लेती हूँ ब्लैंक, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट क्वालिटी सबकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्वालिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। और इसमें एक सेलर होता है और बायर क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। एक सेलर होता है, बायर क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, है ना। और मोनोपोली क्या है, एक इंडस्ट्री में आप देखते हैं, एक इंडस्ट्री अपने आप में, और इसमें कोई फॉर्म पता है नहीं आ सकती है, उसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता, और ये प्राइस बनाती है, आपको पता है ना। और इसमें सप्लाई कर्व एब्सेंस होता है, क्यों, क्योंकि अपना ही डिमांड चलाती रहती है, ये अपना ही इसको डिमांड करनी होती है, ठीक है। अब इसको आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हम समझते हैं। अब जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था, सेम मोनोपोलिस्टिक के आपका ये प्राइस आउटपुट अगर आप निकालते हैं अंडर मोनोपोलिस्टिक, किसके अंडर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, ये लिख लेना। अब एक बात बताओ, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर आप देख लो शॉर्ट रन, जो सेम हमने उसमें देखा था शॉर्ट रन, इसमें क्या था, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस, शट डाउन पॉइंट। और लॉन्ग रन में क्या है, हमेशा ऑलवेज नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन क्या बताता है, हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट बताता है। क्या बताता है आपको, ऑलवेज नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब इसका फर्स्ट डायग्राम बनाते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में, जैसा कि ए आर एम आर इसमें कैसी हो जाती है, इलास्टिस होती है। जैसे ए आर अगर इतनी बन रही है तो एम आर उससे ज्यादा गिरती हुई बनती है, आपको पता है, इलास्टिक होती है, ठीक है। ये क्या हो गया, अब पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में ए आर क्या होगी, ज्यादा होगी एवरेज कॉस्ट से। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर उसी कॉस्ट में बेचेगा जिस कॉस्ट पे उसको बन, मतलब जितना उसको पड़ा है ना। कॉस्ट से ज्यादा में ही सामान बेचेगा, जो कॉस्ट है उससे ज्यादा में वो सामान बेचेगा, इसलिए एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, ठीक है। तो एमसी कट्स, हम आपको पता है एमसी हमेशा कट करती है एमआर के नीचे से, तो एमसी आप कट करते हो, इसको ऊपर को ऐसे चले जाएंगे एमसी, आपको पता ही है, एमआर को कट करते हो, मतलब बिलो से एमआर के नीचे से कट करते हो जाती है एमसी, पता है आपको ऑलवेज, ठीक है। अब जो ये पॉइंट होगा, ये वाला क्या हो गया आपका, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये क्या हो गया, जैसे उसमें हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया था, एज इट इज हमने इसमें क्या किया, इक्विलिब्रियम पॉइंट बना लिया। ये अब ये क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ये हो गया मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इसी के ऊपर ये जो पॉइंट है मेरा, ये ए पॉइंट बना लूंगी, इससे मैं प्राइस खींच लूंगी अपनी, इक्विलिब्रियम प्राइस, जो मेरा प्राइस होगा उसको मैं खींच लूंगी, ठीक है। अब मेरा ये खींच लिया। अभी डायग्राम थोड़ा देखो इसमें अलग बन रहा है,
और इसमें अलग बनेगा। अब देखो, अब आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट कास्ट काटती हुई निकलती है। अब इसको आप कैसे काटोगे इन दोनों के बीच से? इसको आप यहाँ से लोगे और यहाँ से ऐसे काट दो। ये क्या हो गई आपकी एवरेज कॉस्ट हो गई। क्या हो गई आपकी एवरेज कॉस्ट हो गई। आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट से हमेशा नीचे से एवरेज कॉस्ट आती है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पता करो भाई, क्योंकि हर चीज नहीं याद करोगे तो फिर कैसे पॉसिबल होगा। और जो ये वाली जो मैं लाइन क्लिक कर रही हूँ, ये क्या हो गई मेरी? क्या हो गई मेरी? यहाँ पे क्या है? ये कॉस्ट हो गई। कॉस्ट क्या है इतनी? प्राइस ज्यादा है इसमें, कॉस्ट ज्यादा है, ये बताओ। यहाँ पे प्राइस ज्यादा है या कॉस्ट ज्यादा है, ये बताओ मुझे यहाँ पे। या इस डायग्राम में क्या होगा? क्यों है एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट? बताओ मुझे जल्दी से। सेम वही है, उसी की तरह बनेगा जैसे आपने उसमें देखा है ना। देख लेती हूँ एक बार आप लोगों के कमेंट। सेम उसी की तरह बनेगा सब। ठीक है, समझ में आ रहा है? सेम उसी की तरह बनेगा परफेक्ट कंपटीशन के, बस थोड़ी बहुत चीजें सेम अलग है। मार्जिन वहां पे कांस्टेंट था, यहाँ पे गिरता हुआ है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था एवरेज उसकी एवरेज रेवेन्यू ज्यादा पड़ रही है एवरेज कॉस्ट से, मैंने बताया था आपको। कॉस्ट से ज्यादा क्या हो रहा है यहाँ पे? प्राइस ज्यादा हो रहा है। आफरीन बेटा अभी देखो ये पूरा कर लेते हैं। देखो अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, तुम रिकॉर्डिंग सेशन देख लेना। ठीक है। सब लोग क्या कहते हो, क्लास को ऑफ कर दिया जाए फिर? क्योंकि अभी देखो फ्लो में है। अगर ये बस ये 3-4 डायग्राम है, अगर ये समझ लेंगे तो फिर ज्यादा बेटर रहेगा। तुम लोग थोड़ा बहुत क्लास को वो कर दिया करो ना, क्या कहते हैं। देखो ये पेपर 2 की क्लास है बेटा, और पेपर फर्स्ट बोथ आर इम्पोर्टेंट। और आपको पता है सिलेबस अभी कंप्लीट करना हमारे हाथ में ही है। तुम्हें ठीक नहीं लग रहा? नहीं बेटा, 8 मिनट की बात नहीं है वो तो। अभी पूरा अभी हम 11:30 तक भी पढ़े ना तो भी हमें कोई रोकेगा नहीं, कुछ नहीं कहेगा अभी। क्या करूं फिर, मैं क्लास ओवर कर दूं क्या? फिर ये है कि सिलेबस पीछे हो जाता है और अभी फ्लो में चल रहा है तो। बताओ भाई, सब बताओ क्या बोलना है फिर। क्योंकि क्लास अभी ऑफ करने का मतलब है फिर सारा फ्लो खराब हो जाएगा, दोबारा पीपीटी वगैरह, दोबारा स्लाइड्स वगैरह वही करनी पड़ेगी। आप कल देख लेना बेटा, उसमें डायग्राम कोई ज्यादा टफ नहीं है। ये परफेक्ट कंपटीशन की तरह ही है, आप रेस्ट कर लो जाके तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तबीयत खराब में भी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप रेस्ट करो, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऐसे फिर पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। आपको पता है ये वाली बात कि एवरेज रेवेन्यू को हम लोग प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू को? प्राइस भी बोलते हैं। यहाँ प्राइस बढ़ा हुआ है इसलिए क्या है, कॉस्ट हमारी कम है। उसी अकॉर्डिंग एवरेज यहाँ पे क्या हो गया हमारा। अब सेकंड वाले में देखो क्या है हमारा, सेकंड वाला हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब सेकंड वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे क्या है, ए आर इज इक्वल टू ए सी है। ठीक है, बैठे बैठे सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, मत बनाओ डायग्राम। थोड़ा बहुत देख लोगे तो उसमें भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अब ए आर इजिकल टू बराबर हो गया किसके अंदर? एसी के अंदर। अब जो मैंने आपको वो समझाया था उसका, आपका जीन्स वाला, आपको टी शर्ट वाला जो भी एग्जाम्पल अभी समझाया था आपको, तो वो टी शर्ट वाला जो एग्जाम्पल था वो यहाँ पे दोबारा अप्लाई होता है कि उसका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट क्या है। एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट क्या है, यहाँ बराबर है। वहां टी शर्ट वाले में देखा था उसको कॉस्ट उतनी पड़ रही थी जितनी उसकी एवरेज रेवेन्यू थी, है ना।
क्योंकि उसका जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, इसीलिए। अब इसका डायग्राम सेम ऐसे ही बनेगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, वही ए आर, वही एम आर, ज़्यादा गिरती हुई एम आर, ए आर, और आपको पता है यहीं से एमसी कट करता है, ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया, ये गया ये ए पॉइंट, ये आपने प्राइस बना दिया, ठीक है। अब इसको एम आर तो हो गया, अब ए सी कैसे काटेगी इसको, आपको पता है यहाँ से काटेगी, तो ये इसको ऐसे काटते हुए, ये वाले पॉइंट को ऐसे काटते हुए आपका ए सी हो गया। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे ये देख पा रहे हो इतना डिफरेंस प्राइस का है, किसका है, प्राइस का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है प्राइस ना। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट और एवरेज ये क्या है, यहाँ पे बराबर हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। सेम, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, खुद बनाओगे ना तो इजी लगेगा। अभी सिर्फ लग रहा होगा कि क्या पढ़ा दिया। मिनिमम लॉस, अब हम पढ़ेंगे कम से कम लॉस कैसे हो रहा है हमें। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू, वही सेम बताया था, एवरेज कॉस्ट से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कम हो जाएगा एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस हो रहा है, अब यहाँ पे लॉस तो हो रहा है, अब देखो उसका रेवेन्यू कम है एवरेज कॉस्ट से, तो जरूरी नहीं है ऐसी कंडीशन में वो कंपनी बंद करके चला जाएगा, नहीं, वो सरवाइव करेगा, कहेगा क्या हो गया अभी, अगर मुझे ऐसे हो रहा है तो क्या पता मतलब लाइक मेरी कंपनी फिर से, सॉरी ए आर इधर एम आर आई, मेरी कंपनी फिर से क्या पता चल जाए। तो वही यही वाला पॉइंट बना लो भाई, सेम एज इट इज, ठीक है, बना लिया, ये बना लिया आपने, एमसी बना लिया। अब एमसी को क्या करेगा, एसी यहाँ से काटता हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट ऊपर है ये ऐसे काटता हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एसी। तो ये जो पॉइंट आ गया, ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इतनी आपकी प्राइस हो रही है, इतनी आपकी कॉस्ट हो रही है। तो ये क्या बता रहा है, यहाँ पे आपको लॉस हुआ, यहाँ क्या हुआ, लॉस हुआ, वहां पे हमारा प्राइस ज्यादा हो रहा था। तो इसमें जरूरी नहीं है अगर आपका लॉस हो रहा है यहाँ पे तो आपको कंपनी बंद करनी पड़े, यहाँ पे क्या ले, मार्ज मिनिमम लॉस। तो आपको जरूरी नहीं है यहाँ पे आपकी अपना कंपनी बंद कर दोगे, आप सरवाइव करते रहोगे कि एक टाइम पे आके मेरा काम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लो, ये वाला पॉइंट बता देता है, समझ में आ गया। अब आएगा हमारा शट डाउन, शट डाउन वाला। अब शट डाउन वाला आपने अभी पहले भी पढ़ा था, उसमें भी देखा था आपने कि हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर पढ़ा था हमने। अब शट डाउन पढ़ लेते हैं। अब जैसे शट डाउन में क्या बताता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है आपकी, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया। अब रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हो बार बार, अब क्या आप बार बार खरीदोगे तो एक बार बताओ उसमें आपको क्या होगा, उसमें आपको क्या प्रॉफिट होगा, नहीं। प्रॉफिट होगा क्या, नहीं होगा भाई प्रॉफिट उसमें, क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब बार बार कच्चे माल का सामान खरीदोगे, कुछ खरीदोगे तो आपके पास बचेगा ही क्या, रेवेन्यू क्या बचेगा आपका। फोर्थ पॉइंट आ गया शट डाउन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट। अब कल क्या पढ़ लेंगे हम लोग, ऑलिगोपोली के जो मॉडल्स वगैरह है ना, जो जितने भी हैं, कल एक क्लास में, दो क्लास में, जितनी देर क्लास में खत्म होता है, तो कल मैं जो भी है देखती हूँ, ऑलमोस्ट कल ही खत्म कर दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स बचेंगे वो कवर कर लेंगे, ठीक है। एवरेज कॉस्ट क्या हो गया, यहाँ पे रॉ मटेरियल पे जो खर्चा कर रहे हो, कच्चे माल पे जो खर्चा कर रहे हो वो यहाँ लिख लो, ठीक है। अब सेम यहाँ डायग्राम बनाओ, यहाँ आके सेम बनाओ, मार्जिन रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे एमसी, ये कट करती हुई चली गई आपको पता है, और एसी आपको पता है कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे जाएगा आपका, इससे ऐसे जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ये आपका एवरेज कॉस्ट हो गया, ये आपका मार्जिन कॉस्ट, ऐसे ऊपर खींच लो, ठीक है। ये आपको पता है अपना, ये हो गया, ठीक है। इसके ऊपर का पॉइंट आपको पता है, ये आपका वो हो जाता है इक्विलिब्रियम, आपका प्राइस हो गया, ये इक्विलिब्रियम आपका क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, अब देख रहे हो यहाँ पे कॉस्ट तो कोई आ ही नहीं रही, तो यहाँ पे क्या है, शट डाउन पॉइंट है। मीन्स यहाँ पे आपको क्या है, अगर जैसे मान लो आप पेन बना रहे हो, पेन आप 20 रुपए में बना रहे हो, बिक्री भी 20 रुपए में रहा है, तो उसमें प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में क्या करेगा, वो शट डाउन कर देगा, मतलब कंपनी को बंद कर देगा, क्योंकि उसके पास कुछ आ ही नहीं रहा भाई, तो वो क्या करेगा, बंद कर देगा, ठीक है, कंपनी को। फिर वो नहीं उसको रन अवे करेगा,
बस यही कुछ चीजें हैं जो उसमें समझना जरूरी है। समझ आ रहा है? बस एक लास्ट इसका वो बच गया है, लॉन्ग रन वाला। ठीक है, चलो अच्छी बात है, उसने लीव कर दिया कि उसकी शायद तबीयत ठीक नहीं थी। लाइट नहीं थी इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया, बट कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ सब, तीनों के तीनों, रविंद्र, लोमन, वंदना जी, क्लियर है? बस लॉन्ग रन का बचा है लास्ट, और कुछ नहीं है। लॉन्ग रन में क्या होगा, जैसे कि आप देख रहे होगे, आप कहीं पे जैसे ज्यादातर देखते होगे, जैसे पिज्जा के स्टॉल्स लगे हुए हैं, पिज्जा के लगे हैं, बर्गर के स्टॉल लगे हैं, तो एक एक का अगर बर्गर ज्यादा चल गया, रेडी वाले का बर्गर, तो दूसरा क्या करेगा, उसी 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 की तरह रेडी खोलना चाहेगा। अब जैसे मेडिकल का काम ज्यादा चल रहा है, दवाइयों का, तो अच्छा, जैसे आसपास के लोग हैं तो क्या देखेंगे, अरे इसकी मार्केटिंग तो बहुत ज्यादा हो रही है, मेडिकल स्टोर की, अरे दवाइयां तो बहुत बिकी, चलो मैं भी खोल लेता हूँ। तो इसमें क्या करता है आदमी, मतलब एक दूसरे को कॉपी करना चाहता है इसमें लॉन्ग रन में, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, अगर प्रॉफिट उसमें ज्यादा हो रहा है तो वो देख रहा है ना। चलिए अब इसका हम डायग्राम देख लेते हैं बना के फटाफट, फिर क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, ये आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, अच्छे से अपना समझते हैं। ठीक है, लॉन्ग रन में क्या चाहता है वो, क्या चाहता है वो, नॉर्मल प्रॉफिट चाहता है। ठीक है, अब इसमें लॉन्ग रन के अंदर वो ना सरवाइव नहीं करता लॉस के साथ, मतलब कोई भी फॉर्म ना लॉस के लिए सरवाइव नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। ये आपका ए आर हो गया, ये आपका एम आर, पता है ज्यादा गिरती हुई होती है। ये क्या हो गया आपका एम सी हो गया, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ये आपका ए पॉइंट यहाँ रख दो, ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई आपकी। यहाँ पे ई पॉइंट लिख दो कि ए हो गया ये, है ना। अब लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एल एल एड ऑन कर दो। लार्ज लार्ज मार्जिनल कॉस्ट की बात करिए, जो ये वाला पॉइंट गया इसी से आप क्या करोगे, ए सी खींच दोगे, मतलब एल ए सी, तो लॉन्ग एवरेज कॉस्ट हो जाएगी। तो उसमें क्या देख पा रहे हो आप, ये देख पा रहे हो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, यहाँ पे ए आर क्या हो रही है, ए आर लॉन्ग एवरेज कॉस्ट के बराबर हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से वो इसको टच करती हुई जा रही है, मीन्स यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें लॉन्ग रन में देख लिया आपने, देख लिया आपने। उफ, बेशक ये थोड़ा इजी लग रहा होगा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट समझना और समझाना। ठीक है, सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत बड़ी चीज आज आप लोगों ने समझ ली, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, चलिए फिर क्लास को यहीं ओवर करते हैं, फिर ओलिगोपोली के पढ़ेंगे। अब परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, बाकी और जो कर्व्स वगैरह होंगे जो भी होगा वो कल कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, ठीक, फिर क्लास को यहीं एंड करते हैं। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। ठीक है, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम सेम जगह। ओके, बाय बाय एवरीवन। ओके वंदना जी, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।